कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, और सिर्फ टीचिंग एग्जाम में नहीं, और जो अदर एग्जाम है जैसे एसएससी का हो गया, कांस्टेबल वाले हो गए, या फिर ये यूपीएससी वाले हो गए, मतलब जो भी एग्जाम है सब में ये टॉपिक पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई, एनईपी 2020। ठीक है, एनईपी 2020 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की। ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट में आई है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो है क्या। ठीक है, और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन इस नीति से बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, वही सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो एग्जामिनर सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। वैसे अगर आप एनईपी 2020 का पूरा डाटा उठा के देखोगे तो भाई बहुत सारा डाटा है इसका। ठीक है, पर जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है मैं वही चीजें आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनईपी 2020 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी शिक्षा नीति है अभी तक 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। ठीक है, हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, फिर दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में, और अभी तीसरी शिक्षा नीति है जो हमारी 2020 में आई है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी शिक्षा नीति कब आई, पहली शिक्षा नीति कब आई, जो लेटेस्ट शिक्षा नीति है ये कब आई। तो भाई पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और अब तीसरी आई है हमारी 2020 में। ठीक है भाई, तो भाई ये देखो भारत की नई शिक्षा नीति को, ये डेट याद रखना है भाई, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया भाई, 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, के कस्तूरीरंगन ने। के कस्तूरीरंगन ने, अगर आपको के कस्तूरीरंगन जी याद हो तो भाई ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। ठीक है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और इसरो से रिलेट करते हैं। इसरो के बहुत बड़े वैज्ञानिक है ये, और चंद्रयान मिशन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो के कस्तूरीरंगन सर हैं, इन्होंने एनईपी 2020 की अध्यक्षता की है, तो भूलना नहीं है, ये अध्यक्ष कई बार पूछा जा चुका है। फिर आता है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले है निवेश। इसमें निवेश कितना हुआ है, एग्जामिनर ये पूछता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आया है उसमें निवेश कितना किया गया है। तो भाई जो टोटल हमारी जीडीपी है ना, जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका 6%, जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका 6% निवेश किया गया है। ठीक है, याद रखना आपको, हमारी टोटल जीडीपी का कितने प्रतिशत है, 6% निवेश किया गया है। हो गया भाई ये। उसके बाद शैक्षिक मॉडल पूछा जाता है कि इसका शैक्षिक मॉडल क्या है। एग्जाम लिस्ट टाइप से दे देगा 2+3+4+7। ठीक है, 3+4+7+2, मतलब इस टाइप से दे देगा एग्जामिनर। फिर एक दिया होगा 5+3+3+4। तो आपका पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। अगर इस 5 को डिवाइड करें तो है 2+3। 2+3। ठीक है भाई, सॉरी 2+3 नहीं है भाई, ये 3+2। 3+2 इसका मतलब क्या है कि 3 साल तक बच्चा 3 साल तक प्री स्कूल में जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा। ठीक है, 3 साल से 6 साल की एज तक के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 वर्ष से 6 वर्ष तक है वो जाएंगे आंगनबाड़ी में। तो ये तो हो गया 3। फिर 6वें और 7वें साल में, सॉरी 7वें और 8वें साल में वो जाएंगे पहली और दूसरी क्लास में। तो 3+2 हो गया 5। फिर ये वाला 3 आ जाएगा, इसमें क्लास आती है फर्स्ट और सेकंड। याद रखना भी, 5 में क्लास आती है फर्स्ट और सेकंड। इस 3 में क्लास आ जाएंगी 3, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, और इस 3rd में आ जाएंगी 6th, 7th, 8th। ठीक है, और इस 4th में क्या आ जाएंगी भाई, 9, 10, 11, 12।
ठीक है। 9, 10, 11, 12 ये इस फोर्थ में आ जाएंगी। ये हमारा है नई शिक्षा नीति का शैक्षिक मॉडल। ठीक है भाई, आगे सबको समझ में। अब आगे देखते हैं भाई। आगे देखो, इसका उद्देश्य पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य शिक्षा और सीखना। ठीक है, शिक्षा और सीखना। आजकल किस पे जोर दिया जा रहा है कि बच्चा स्वयं करके सीखे। बच्चे के स्वयं करके सीखने पे जोर दिया जा रहा है ना, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, स्वयं करके सीखना। शिक्षा और सीखना इसका उद्देश्य है। उसके बाद ये आ जाता है क्वेश्चन कि किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, जो भी उनकी मदर टंग है, उसी में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कक्षा 5वीं तक। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, 3 से 6 साल के बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 से 6 साल तक है, वे बच्चे आंगनबाड़ी में परी शिक्षा प्राप्त करेंगे। आंगनबाड़ी में परी शिक्षा प्राप्त करेंगे। मतलब कि जो ये एनटीटीटी से लगाए जा रहे हैं ना, ये इन प्री स्कूलों के लिए ही लगाए जा रहे हैं, जो कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षित करेंगे। उसके बाद जब बच्चा 6 से 8 वर्ष तक का हो जाएगा, तो उन बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में पहली और दूसरी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये लगा लो, बच्चे की 6 साल पूरा होने के बाद उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति का रूल। इससे पहले क्या होता था भाई, बच्चे के 4 साल के बच्चे का नाम लिखवा दिया, 5 साल के बच्चे का नाम लिखवा दिया। अब वो नहीं है, जब बच्चा पूरा 6 साल का हो जाएगा, उसके बाद स्कूल में उसका नाम लिखा जाएगा पहली क्लास में। उसके बाद भाई 2030 तक जो इसका सकल नामांकन है, जिसको GER बोलते हैं, ठीक है, इसका अनुपात कितने तक का लक्ष्य है, 100%। ठीक है, 100% करने का लक्ष्य है। GER सकल नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है भाई, ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। एग्जाम में बार बार पूछ होते हैं, रिपीटेड फैक्ट है, तो भाई इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन आंसर देखो, NEP का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, याद रखना है, NEP का पूरा नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर आता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। कब हुई थी भाई, 1986 में, जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जो हमारी सेकंड NEP थी, उसमें भाई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद है स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियां। अगर स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियां पूछा जाता है, तो 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। फर्स्ट में मैंने बताया था, एक 68 में आई, एक 86 में आई, एक 2020 में आ गई हमारी। ठीक है, 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। उसके बाद आता है PTR। PTR का पूरा नाम क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, पुपिल टीचर रेशियो। ठीक है, पुपिल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात। PTR का पूरा नाम 2-3 बार CTET में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है BO का पूरा नाम, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ऐसे नहीं बोलते थे स्कूल में, ओ आज तो BO चेकिंग के लिए आएगा, है ना भाई। टीचर ऐसे डरा देते थे बच्चों को कि आज तो भाई BO चेकिंग के लिए आएगा, सारे बच्चों को यूनिफॉर्म में आना है, भाई क्वेश्चन याद करके लेके आने हैं, BO कुछ भी पूछ सकता है। तो भाई उस BO का मतलब क्या होता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। फिर है मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम। भाई एक बात याद रखनी है, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इसके तहत जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय था, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, एग्जामिनर उल्ट करके भी पूछ सकता है कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो किस मंत्रालय को चेंज करके बनाया गया है। तो भाई मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ये भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट थे NEP 2020 से रिलेटेड। एग्जामिनर इससे बात कुछ नहीं पूछता है, आपको ज्यादा भड़क लेने की जरूरत है नहीं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी आते हैं एग्जाम में, आप इजीली उनके पॉइंट अचीव कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो, तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।